Hello everyone. Today we are going to start a new topic, isotopes, isobars and isotones. Let's start. What are isotopes? Iso means same, topes means position. Means वो एलिमेंट जिनकी periodic टेबल में सेम पोजीशन होती है उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं. और इसकी डेफिनेशन है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ये वो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है. Isotopes have same number of electron and proton but different number of neutrons. Isotopes में same number of electron और proton होते हैं लेकिन number of neutron जो होते हैं वो different होते हैं. जैसे कि for example हाइड्रोजन के 3 isotopes हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. प्रोटियम में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है. ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से. ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से. और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है क्योंकि ये रेडिएशन को एमिट करता है और इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है. अब हम प्रोटियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. प्रोटियम में क्या होता है कि न्यूक्लियस में एक सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. जैसे कि प्रोटियम के स्ट्रक्चर से पता चलता है इसमें एक प्रोटॉन है मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास क्या है 1. और ये न्यूट्रल एटम होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है. जैसे पिछली वीडियो में हमने निकाल रखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से. प्रोटियम का एटॉमिक मास जो है 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है. तो इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे 1 - 1 = 0 मतलब 0 न्यूट्रॉन. इसी तरह ड्यूटेरियम में क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 1 है और न्यूट्रल एटम होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है. और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. इसका एटॉमिक मास क्या है 2 - 1 = 1 मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1. इसी तरह ट्रिटियम में क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वो है 3. इस तरह से हम इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे 3 - 1 = 2. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए 3. और नेक्स्ट आइसोटोप्स है क्लोरीन के. क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. क्लोरीन 35 में क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 17 है क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है और न्यूट्रल एटम होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है. इसी तरह से इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. 35 - 17 = 18 मतलब इसमें 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है. और क्लोरीन 37 जो आइसोटोप है इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 क्योंकि न्यूट्रल एटम है. तो इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालते हैं 37 - 17 = 20 न्यूट्रॉन. दोनों में क्या आ गया न्यूट्रॉन जो है वो डिफर आए और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम आए. अब नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स. आइसोबार्स आइसो मीन्स सेम, बार्स मीन्स वेट. वो एलिमेंट जिनका सेम वेट होता है उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं. और डेफिनेशन है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. ये एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन इनका मास नंबर जो है वो सेम होता है. आइसोबार्स हैव सेम नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आइसोबार्स में क्या होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम एंड मैग्नीशियम. सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो आइसोबार्स हैं. क्यों? क्योंकि इनका सेम मास नंबर है. जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 24 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 24. दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और न्यूट्रल एटम होने की वजह से इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 आएंगे. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. 24 - 11 = 13 न्यूट्रॉन. इसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा 12 क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है और न्यूट्रल एटम होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12. और इसका एटॉमिक मास कैसे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे 24 - 12 = 12 न्यूट्रॉन. मतलब इसमें तीनों नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सब डिफरेंट है. नेक्स्ट है आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. ये तीनों भी क्या है आइसोबार्स हैं. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और इसका एटॉमिक मास 40.
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तीनों का एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, आइसोबार्स। आर्गन में एटॉमिक नंबर 18 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 18 और न्यूट्रल एटम होने की वजह से इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे हमने पीछे निकाले, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 40 माइनस 18 इक्वल टू 22। इसी तरह पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 19 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे 40 माइनस 19 इज 21। इसी तरह कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 मतलब एटॉमिक नंबर 20 और न्यूट्रल होने की वजह से इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 न्यूट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये वो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनका मास नंबर भी डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। आइसोटोन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। सिलिकॉन और फॉस्फोरस जो है वो आइसोटोन्स हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, एटॉमिक मास है 30। फॉस्फोरस का है एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 31। दोनों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन जब हम इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे वो सेम आएंगे। जैसे कि सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे 30 माइनस 14 इज इक्वल टू 16 न्यूट्रॉन। इसी तरह फॉस्फोरस में जब हम निकालेंगे 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16 न्यूट्रॉन, मतलब इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम आए, मतलब ये क्या है, आइसोटोन्स है। सेकेंड एग्जाम्पल है सल्फर और क्लोरीन की। सल्फर और क्लोरीन जो है वो भी क्या है, आइसोटोन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16, एटॉमिक मास 36। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37, मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट, लेकिन जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे 36 माइनस 16 20 और 37 माइनस 17 इक्वल 20, दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम आए। और हमें ये पता चलता है इससे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स में क्या डिफरेंस है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, आइसोबार्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक मास होता है, और आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।